एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण के ऊपर आपत्ति आ गई। उस राजा के राज के मां एक राक्षस रहता था जिसका नाम था बकासुर। वो नित प्रति एक आदमी को खाता था और एक भैंसे को खाता था और एक गाड़ी जो है समझो कि अनाज की उसको रांध करके उसको अपने राक्षस को खिलाया जाता था। और उस शहर में बहुत से घर थे। आज जिसकी पारी आ गई उसकी 12 महीना के बाद फिर पारी आ गई। तो वो पारी जो है उसे एक प्रकार ब्राह्मण की आ गई जिस घर में रहते थे। रात्रि के समय के बीच के मां सायंकाल में वो आकर के प्यादा कह गया कि कल तुम्हारी पारी है तो तुम एक प्रकार से एक मनुष्य को भेजना और एक भैंसे को और एक गाड़ी बाकला। ये नेम था कि यदि वो नहीं भेजता तो राक्षस आकर के उनके घर के वहां सबको खा जाता था। ये कानून उस दुष्ट राजा ने बना रखी थी। रात्रि का समय समझो कि ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी और घर के लोग सब रोने लगे। उसके रोने की आवाज सुन करके समझो कि वो कुंती देवी जाग उठी। कुंती आपने कुटिया के पीछे होकर के सब सुन रही है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अपनी स्त्री से देवी कल जो राक्षस के यहाँ एक मनुष्य की जो पारी है उसका मैं चला जाऊंगा। क्यों कि मेरा धर्म है कि एक प्रकार से कुटुंब को बचा करके अपना प्राण दे करके भी कुटुंब को बचाना चाहिए। और तेरे जाने से तो समझो कि फिर इस बालकों का पालन कौन करेगा। वो स्त्री कहती है स्वामी से कि प्रभु मेरा ये धर्म है कि अपना प्राण दे करके भी पति का प्राण बचाना, इसलिए मैं उसकी भेंट में चली जाऊंगी। और समझो कि मेरे बिना तो काम चल जाएगा किंतु आपके बिना काम नहीं चलेगा। बिना जीविका के बिना काम कैसे चलेगा। आपसे ही हमारे सबकी जीविका चलती है। एक उनके लड़की थी विवाह के योग। वो लड़की बोली अपने माता और पिता से, पिताजी कल उस राक्षस की भेंट में मुझको आप भेज, क्योंकि मेरा किसी के साथ में विवाह करोगे तो आप ये समझ लो कि लड़की का विवाह कर दिया। माता पिता ने कहा कि बेटी विवाह करने से तुम उनके भागी होंगे और राक्षस की भेंट में तुमको भेजेंगे तो पाप के भागी होंगे। आज के पहले 12 वर्ष के पूर्व के मां एक लड़का जवान था उसको भेजकर अभी तक हम पश्चाताप करते हैं। आज वो लड़का यहाँ कायम होता तो ये विपद हमारे ऊपर क्यों है सवाल। किंतु जो बात होनी थी तो हो गई। सब रोने लगे। एक लड़का था छोटा, वो कुछ समझता नहीं था, सबको रोता हुआ देख करके अपने घर के ऊपर कोई आपत्ति आ गई ऐसा समझ करके वो छोटा लड़का जो 4-5 साल का था हाथ में एक छड़ी लेकर के और उसने कहा कि उस राक्षस को मैं मार डालूंगा। ये सुनकर के सबको हंसी आ गई बालक की बात सुनकर। उस समय के मां कुंती देवी उस घर के मां प्रवेश कर गई। कुंती देवी ने कहा कि रात भर आपको नींद नहीं आई, रात भर से आप सब रो रहे हो, आपके ऊपर ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो एक प्रकार से रात भर आप रो रहे हो। उन्होंने कहा कि हे देवी हम लोगों पर जो आपत्ति आई है उसके दूर करने की शक्ति किसी मनुष्य की नहीं। आप बतलाइए तो सही, हम आपके घर के मां रहते हैं तो आपके दुख सुख में हमको शामिल होना हमारा कर्तव्य है। आपके घर में रह करके हम बहुत दिनों से सुख भोग रहे हैं। आज आप पर विपत्ति आई तो उस विपत्ति के भी हम लोगों को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी ये बात है, यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, एक प्रकार से थी राज की तरफ से एक कर लगा रखा है, एक बड़ा दुष्ट राष्ट्र है। उसकी भेंट के बीच के मां समझो कि नित प्रति एक मनुष्य को और एक गाड़ी
समझो बाकरा और एक भैंसे को भेजते हैं, और जो नहीं भेजेगा उसके सब आदमियों को राक्षस आकर खा जाएगा। तो इस वास्ते कल हमारी पारी है, आज प्रातः काल ही हमारी पारी है। तो हम लोगों में ये विचार हो रहा है, मेरी स्त्री कहती है मैं जाऊंगी, या लड़की कहती है मैं जाऊंगी, और मैं कहता हूँ मैं जाऊंगा। तो इस विषय के बीच के मां ये ऐसी समस्या है कि दूसरे के द्वारा कोई उपकार हमारा हो सके संभव नहीं। कुंती देवी ने कहा कि आप कोई चिंता मत करो, मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से मैं एक लड़के को राक्षस की भेंट में भेज, क्योंकि हम आप लोगों के घर में रह करके सदा से सुख भोग रहे हैं। आज आपके मां विपत्ति आ गई तो उस विपत्ति को भी एक प्रकार से हम लोगों को अपने मस्तक पर लेनी चाहिए। तो आप कोई बात की चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम राक्षस की भेंट में एक दूसरे के लड़के को, अतिथि के लड़के को कैसे हम भेज दें? उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं भेजते हैं, आप भी इस घर में बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, आपका जैसा हक है ऐसा ही हमारा हक है। मैं मेरे लड़के को वहां भेज रही हूँ, आपको कुछ कहना नहीं होगा, और मैं अवश्य अपने लड़के को समझो कि उस राक्षस की भेंट में भेजूंगी। तब ये सब चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद जब भीमसेन आया तो भीमसेन से कहा कि बेटा यह बात है, सारी बात भीमसेन को समझा, और कहा कि आज इस ब्राह्मण के उपकार के वास्ते उस बकासुर के भेंट के रूप में तुम्हें सोचा। भीमसेन सुनकर बड़ा खुशी हुआ, जैसे किसी को अपने ससुराल में जाना हुए, इस प्रकार किसी बड़ा खुश है, प्यार हो गया कमर कस कर करके, जिसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। इतने में राजा युधिष्ठिर आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सुनता हूँ कि भीमसेन को जो आप एक राक्षस की भेंट में भेज रही हो, तो ये आपका विचार ठीक नहीं है। आप बुद्धिमती होकर के आपकी बुद्धि आज कहाँ से ली गई? बोले बेटा मेरी बुद्धि ठीक है। बोले नहीं, हम और तो 4 भाई हैं ना, उनमें किसी को भेज दो। माता कुंती बोली कि बेटा जब ये भीमसेन पैदा हुआ था तो मेरी गोद से एक पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर गिर पड़ा था, तो शिला का चूर चूर हो गया और इसके फूल की छड़ी भी नहीं आई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भीमसेन जाकर के उस राक्षस को मार करके के चले आओ, और तुम लोगों में किसी की भी ये शक्ति नहीं है कि उस राक्षस को मार करके तुम चले आओ। इसलिए मैं समझ करके भीमसेन को भेज रही। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद में भीमसेन हुआ, समझो कि एक गाड़ी पाकड़ा और उस भैंसे को लेकर वहां पहुंच गया, किंतु वहां वो राक्षस जो है सो उस समय में आया नहीं था। वो अपने 12 बजे के बाद आया करता था, और भीमसेन उस दिन प्रातः काल ही चला गया। इस वास्ते उसको बड़ी जोर की भूख लगी। भूख लगने से वो रात के लिए जो बाकरा ले गया था, उर्द रांध करके ले गया था, वो खुद ही खाने लगे। अब खाते खाते समझो उसको समय अधिक लगती थी, उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी। इतने के बीच के मां समझो बुर्ज से निकल के वो राक्षस जो है सो आ रहा है। अब दूर से राक्षस को देख तो भीमसेन ने लिया, किंतु खाना बंद नहीं। राक्षस ने देखा रे कि ये क्या बला है, जो मेरे लिए भोजन आया है उसको ये मूर्ख खा रहा है, इसको ये पता नहीं है कि मैं तेरे को भी खाऊंगा। तो दूर से ललकारा, किंतु भीमसेन कब सुनने वाले थे। नजदीक आ गया और आकर के समझो कि भीमसेन के ऊपर एक मुक्का बांध करके उसके अपने ऊपर सो बड़े जोर के साथ मारने से उसका हाथ एक सू करने लग गया कि जैसे कोई वज्र के ऊपर दे मारा। और भीमसेन तो अपना भोजन करते ही है। भीमसेन अच्छी प्रकार से भोजन कर करके जब तैयार हो गया, तब खड़ा बोला क्यों रे? बोले तेरे को मालूम नहीं है कि एक प्रकार से थी मेरे लिए भोजन आया है और तू भी मेरा भोजन है, फिर उसको तू शिष्ट करता है, तू उसको खाना शुरू कर दिया, ये क्या बात?
बोलो मैं आज एक प्रकार से ठीक तुम्हारे लिए भोजन के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे को मारने के लिए। तुम जो मनुष्यों को मारते हो उनका बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। अब तो वो राक्षस अपने घमंड के मार करके उसे युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वहाँ आस पास के वहाँ जो वृक्ष थे उखाड़े गए और एक दूसरे को मार करके के समझो कि वृक्ष तो टूट गए। वहाँ जो पत्थर पड़े थे पत्थरों से लड़ाई करी, वृक्षों से लड़ाई करी, कि उन सब का चूर चूर हो गया। सब मल युद्ध करने लगे, जैसे दो मल जुट जाते हैं इस प्रकार से जुट गए। इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आखिर के मां भीमसेन ने जो है समझो उस राक्षस को मार डाला, उसकी चोटी पकड़ करके घुमाया और फिर जमीन पर पटक कर करके के और एक हाथ उसके समझो कि गले में लगाया और एक पैरों में ऐसा पकड़ के उसको तोड़ करके उसका टुकड़ा कर और फेंक दिया राजद्वार के बाहर ने, जहाँ समझो कि दरवाजे के बाहर में उसको फेंक। अपने घर पर जाकर के सो गया। प्रातः काल उठा कि समझो कि राष्ट्र के को मरा हुआ देख करके शहर के लोग उसको मरे हुए को मारने लगे। बाद में ये हुआ, वो तो कहा मैं मारा, वो कहता मैं मारा। आखिर के मां राजा ने समझो कि पूछा कि आज पारी किसकी थी, तो बतलाया उस ब्राह्मण की। तो हलकारे को भेजा, सिपाही को भेजा और सिपाही जाकर के कहा कि राजा साहब ऐसा बुलाते हैं कि जो रात के मां किसकी पारी थी जो गया उसको। जब भीमसेन उसके साथ में चलाया और आकर के सारी हकीकत है तो बतला। राजा को भी विश्वास हो गया कि ठीक है किसी ने मारा है, ये शरीर को देख करके अनुमान हो जाता है। उसके बाद में आकर के भीमसेन ने कहा कि अब यहाँ से अपने चल देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ख्याति हो जाएगी कि बकासुर को किसने मारा, दुर्योधन के कान में आवाज पूंज जाएगी तो कहीं पकड़े जाएंगे। तो उसे घर से वे आगे सो चल। कहने का भी प्राय यहाँ यह है कि कुंती देवी विधवा थी, उन्होंने किस प्रकार से थी अपना समझो की सेवा का काम किया। उस ब्राह्मण की कितने उच्च कोटि की सेवा की, उनकी जान तक बचा दी। केवल ब्राह्मण की नहीं, समझो कि नगरवासियों को सदा के वास्ते उसे बकासुर के पंजे से छुटा दी। तो हर एक माता बहनों को ये ख्याल करना चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार जो है तो सेवा करनी चाहिए। जैसे कुंती देवी सेवा किया करती थी। कुंती का जीवन बहुत पवित्र है, किंतु इतना समय नहीं है कि जो चूड़ी में भरा जा सके, इसलिए और बहुत सी बातें विधवाओं के बारे में कहीं। तो विधवा माता को अपना जीवन इस प्रकार से बिताना चाहिए और अपनी जीविका के लिए बता ही दिया कि अपने पीर में या ससुराल में रहना हुए तो वहाँ भोजन जो किया जाता है, जैसे समझो कि 1 रुपया का रोज भोजन किया जाता है तो 2-3 रुपयों का काम करना चाहिए। आज एक ब्राह्मणी को हम अपने घर के माँ बुला करके रसोई उससे करवाते हैं तो 15 या 20 रुपया का महीना देना पड़ता है, रोटी भी देनी पड़ती है, कपड़ा भी देना पड़ता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि रोटी और कपड़े जो है तो किसी रेस्टोरेंट को बुलाकर रसोई कराते हैं तो उसको भी देने पड़ते हैं और उसको महीना अधिक देना पड़ता है। और मुझको महीना देना नहीं पड़ेगा तो ये एक प्रकार की अधिक सेवा हो गई। और सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिसमें अहंकार आ जावे, और कभी ताना नहीं मारना चाहिए और कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जो काम किया जाता है उसको कभी ये कहना नहीं चाहिए कि मैं काम कर कर के रोटी खाती, ये कभी मुख से नहीं करना। भाग भाग करके काम तो करना, किंतु ये कभी कहना नहीं। कहने से थी उसका जो महत्व नष्ट हो जाता है, उसकी सेवा का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है। अपने को तो ये है ना, केवल भोजन के बदले में सेवा नहीं करनी है, अपनी आत्मा का कल्याण भी उससे करना है। तो सेवा करने के समय में ये भाव है कि सब में भगवान विराजमान है और मैं सबकी जो सेवा करती हूँ तो भगवान की सेवा करती हूँ। तो समझो कि वो ऋण से तो मुक्त हो ही जाती है घर में जो भोजन करती है, किंतु
इस प्रकार के साधन से भी वो परम गति को प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी माता बहन है कि जिसके घर के बीच के माँ बहुत रुपये नहीं है, उसके पीर और ससुराल के माँ किसी का कोई आदमी नहीं है, कोई पीर और ससुराल वाले उसका खर्चा सहन करने के लिए उनकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो केवल एकली विधवा होवे या घर वाले बहुत गरीब होवे, ऐसी परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति के मां उनको अपना परिश्रम कर करके अपने शरीर का निर्वाह करना चाहिए। परिश्रम करके कैसे? जैसे कोई वैश्य की स्त्री है तो किसी वैश्य भाई के रसोई का काम कर करके अपना जीवन बिताना चाहिए, या अपने घर के बीच के मां समझो कि जैसे अचार है, पापड़ है, अनेक प्रकार के पदार्थ बना करके और उनको बेच करके अपने समझो कि शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए। ऐसे मूंगों की दाल है या समझो कि चनों की दाल है या कोई प्रकार की दाल बना करके या आटा पीस करके आटे को बेच करके अपने शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए। जो अदब के साथ के बीच के मां, अपनी इज्जत के साथ के बीच के मां समझो कि अपने व्यापार कर करके या किसी प्रकार से अपनी जीविका चलाकर अपना निर्वाह कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष है चोरी करने के बीच के मां, और दोष है समझो कि एक मांग कर खाने के बीच के मां। जो वैश्य जो जाति है, क्षत्रिय जो जाति है, उनका ये कर्तव्य नहीं कि एक प्रकार से हम भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करें या दूसरे से महीना लेकर के अपना निर्वाह करें। वो महीना ले सकती है अपने पीर वालों से और अपने ससुराल वालों से, यदि वह प्रसन्नता पूर्वक देवे तो उन घरों के मां उनका हक है। किंतु फिर भी उसको ये विचार करना है कि उनकी बदले में सेवा करके के महीना लेना चाहिए। ये उनके लिए एक नंबर है, इससे आत्मा शुद्ध होती है, अंतःकरण पवित्र होता है। ये उनके लिए संक्षेप से जीविका बतला दी गई। अब ये ख्याल करना है कि उन विधवा माताओं के साथ के बीच के मां हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और स्वागन माताओं को उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वागन माताओं को उनके साथ के मां जैसे अपने जो अपनी लड़की है या अपनी कोई बहन है या अपनी कोई माँ है, उनके साथ में जैसा व्यवहार होता है उनसे भी बढ़ करके उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। वो विधवा जो बहन यदि छोटी अवस्था के बीच के माँ है और वो घर की स्त्रियां बड़ी है, स्वागत स्त्रियां, तो अपनी पुत्री से भी बढ़ करके उसके साथ में प्रेम करना चाहिए। अपनी कोई लड़की है उसके साथ में जब व्यवहार होता है तो उससे बढ़कर उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। कोई बंटवारा हुए तो उस विधवा बहन को अधिक देना चाहिए और अपनी लड़की को थोड़ा देना चाहिए। विधवा बहन को बढ़िया चीज देनी चाहिए और वो चीज पहले देनी चाहिए। कोई भी खाने पहनने की चीज होए ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुहागन स्त्री के द्वारा कहीं विधवा स्त्री को दुख न हो जावे। सुहागन स्त्री जो ताना मार देती है या उसको गिना देती है या उसकी सेवा कर करके और कह देती है मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, तुम हमारे घर के माँ समझो कि आपने पलती हो, इस प्रकार से कोई बात उसको दुख सी कह देती है या उनकी सेवा करके समझो कि उसको ताना मारती है, गिना देती है या उसको समझो कि कठोर वचन कहती है, क्रोध करती है, इस प्रकार का व्यवहार करती है कि जिस व्यवहार से थी वो विधवा बहन जो है उसके दुख होता है, उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो उसको दुख देने वाली सुहागन जो बहन है वो मर करके नरक में जाती है, या तो उसको इस लोक के बीच के मां दंड मिल जाता है, उसके बदले में वह भी विधवा हो जाती है, और नहीं तो मर करके घोर नरक के मां सो जाती।
इस बात को ध्यान में रख करके हर एक समझो विधवा माता बहनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी को श्राप नहीं देना, किसी को दूषित नहीं देनी, कोई तुम्हारे को कष्ट नहीं देवे तो ये दिल से कभी श्राप नहीं देना कि मुझको कष्ट देने वाली या सुहागन स्त्री विधवा हो जाए, ये दिल में भाव कभी नहीं रहना। ये समझना चाहिए कि मैं जो विधवा हूँ मुझको कितना भारी दुख है, इसी प्रकार या भी दुखिया हो जाएगी तो मुझको इसमें क्या लाभ होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि द्रौपदी जो है उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला था, किंतु वो दुखिया होगी इसके दुख को देख करके अर्जुन और भीम समझो कि अश्वत्थामा को पकड़ने के वास्ते गए और पकड़ लाए और जाकर के पूछा कि क्या किया जावे, तो द्रौपदी ने यही राय दी कि इसको जान से नहीं मार। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रोती हूँ इसी प्रकार से अश्वत्थामा की माँ इस अश्वत्थामा के लिए रोएगी। अरे इसके मारने से मेरे पुत्र कोई वापिस नहीं आवेंगे, इसलिए इसको जान से नहीं मारना। तो हर एक विधवा माताओं को ये विचार करना चाहिए कि इसके विधवा होने से मुझको कोई फायदा नहीं। अपने दिल में ये भाव रखना चाहिए कि मुझको जो दुख होता है ये तो मेरे प्रार्थ से होता है, ये तो ईश्वर का विधान है, इसको तो हाथ सांस करके उसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने दिल से ये समझना चाहिए इसका कोई अपराध नहीं है। ये जो मुझको दुख देने में निमित्त बनती है ये तो निमित्त मात्र है, इसका कोई भी अपराध नहीं है। उसको आश्वासन देना चाहिए कि तुम्हारा इसके मां कोई ऐसा दोष नहीं, ये मेरे प्रार्थ का ऐसा दोष है। और भाइयों को क्या करना चाहिए कि हर एक प्रकार से भी वो विधवा जो बहन है उनको सुख मिले, शांति मिले। अपने घर के मां कोई चीज की आवश्यकता हुए समझो तो अपनी स्त्रियों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी घरवाली औरतों के लिए जो हम चीज ला करके देवें, और अपने घर में कोई विधवा हो तो पहला उसको भी पूछना चाहिए कि क्या चीज तुम्हारे को सरकार है। हर एक प्रकार से थी उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करनी थी। और विधवा जो स्त्री है उनके रुपये जो है उनका ब्याज जो है एक प्रकार से अधिक मिले, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। उन रुपयों की रक्षा करनी चाहिए। किसी के मां उसके रुपये डूब जावे तो ये समझना चाहिए कि उनके नहीं डूबे, हमारे ही डूबे हैं, ये समझ करके उनके रुपयों की तो पूर्ति कर देनी चाहिए। और उसको खबर भी नहीं देनी चाहिए कि तुम्हारे रुपये अमुक आदमी के वहां जमा कराए थे, अरे वो आदमी समझो कि डूब गया, आसामी फैल होगी, तेरे रुपये भी डूब गए। ये कभी उसको कानों में भी वो बात नहीं सुनानी चाहिए। सुनाने के बाद वो तुम्हारे से रुपया लेगी नहीं, तो अपना ये कर्तव्य है कि एक प्रकार से सब प्रकार से उनके रुपयों की रक्षा करनी चाहिए। किंतु वर्तमान समय के बीच के वहां इसके विपरीत बात हो रही है। आजकल के समय के बीच के वहां समझो कि उनका जो गहना जो है कहीं अपने सासू और ससुर पास विधवा का गहना रह गया या जेठ जिठानी के पास उसका गहना रह गया तो उसको हड़प जाते हैं और उसको समझो दर्शन भी नहीं कराते, वो रोती रह जाती है। उसकी दूसरी स्थिति समझो कि एक प्रकार से विधवा का जो धन खाते हैं उनका एक प्रकार से समझो कि धर्म का नाश होता है और उनको निश्चय तो दंड होता है इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी। इस बात को ध्यान में रख करके और विधवा बहन का जो धन है वो एक प्रकार से गोधन से भी ज्यादा एक प्रकार से समझो कि रक्षा करने के योग है। देवताओं के धन से भी उसकी रक्षा अधिक करनी चाहिए। ब्राह्मण जो है समझो कि कोई अपना गऊ है उनका जो धन है उससे भी ज्यादा एक प्रकार से उसकी रक्षा करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कोई पुरुष विधवा स्त्री के रुपयों को हजम कर जाता है, उसके गहने को हजम कर जाता है, इस लोक में उसकी अपकीर्ति होती है और इस लोक और परलोक में वो भारी दुखी हो जाता है और समझो कि उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। इस बात को ख्याल में रख करके और विधवा बहन का जो
कोई धन है, कोई हक है तो उसके कब्जे में रखना चाहिए और फिर उसकी रक्षा करनी चाहिए कि जिससे कि वो धन बढ़ा रहे, किंतु उसके अधिकार के मां रखना चाहिए, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। इसी प्रकार से पीर के बीच के मां उसका जो धन है, रुपया है, गहना है, उसकी रक्षा पीर वालों को करनी चाहिए और इस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए कि अपना धन और अपना गहना भलाई नष्ट हो जाओ किंतु उसका कायम रहना चाहिए। पीर वाले भी माता पिता जो होते हैं वे तो उनकी रक्षा करते हैं, किंतु बाद के बीच के वहां बहुत कम होते हैं ऐसे जो उसे विधवा के धन की रक्षा तो करें। हम लोगों को उचित है कि हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाना चाहिए और प्रिय वचन बोलना चाहिए और सत्य वचन, हित का वचन बोलना चाहिए तो विधवा बहन गदगद हो जाओ, प्रसन्नचित हो जावे। जिस घर के बीच के माँ विधवा से दुखित होकर के और आंसू बहाती है, उस आंसू से जितने रेत के कण के भीजते हैं उतने वर्षों तक वो दुख पहुंचाने वाला घोर नरकों के माँ वास करता है। तो हम लोगों को उस विधवा माता की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। आजकल के समय के बीच के माँ जो है बहुत से भाई एक प्रकार से विधवा माता बहनों को कष्ट देते हैं और उनको प्रत्यक्ष में इस लोक में बदला मिलता है या ना बदले में दुख मिलता है और मरने के बाद जो यमराज के घर मिलेगा वो तो भगवान ही जानेंगे कि यमराज के भोगने वाला ही। तो ये बतलाया जाता है कि इसके ऊपर आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। विधवा माताओं के आंसुओं को देख देख करके समझो कि हम लोग को रोना चाहिए, उसके दुख को देख करके उसके दुख के शामिल होना चाहिए और हर एक प्रकार से उसका जो हक है उसको दिलाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कोई वकील भाई हो तो बिना ये फीस लेकर के उसके लिए समझो कि आपने सरकार में लड़ करके के उसका धन दिला देना चाहिए और हर एक भाई को इस विषय के वहां हर एक प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे विधवा का जो धन है वो विधवा को मिल जाओ। अपने यहाँ समझो कि एक प्रकार से विधवा स्त्री का जो धन है उसको हम 8 आना ब्याज देवें और बैंक में हमारा 4 आना ब्याज मिले तो एक प्रकार से वो 4 आना के ब्याज का नुकसान सह करके भी हर विधवा स्त्री को अधिक ब्याज देना चाहिए। ये उनकी एक प्रकार से सेवा है। हर एक माता बहनों को और भाइयों को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण से हमारे द्वारा कोई विधवा स्त्री को दुख न पहुंच जावे। करनी चाहिए उनकी सेवा और सेवा नहीं बने तो उसको दुख तो कभी देना ही है तो नहीं चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। विधवा माता की जो सेवा है वो इतनी दामी चीज है कि समझो कि जैसे 100 गवां की सेवा की जावे और एक विधवा स्त्री की आपने सेवा की जावे तो विधवा स्त्री की जो सेवा है वो 100 गवां से भी बढ़ करके तो है, क्योंकि वो तो पशु है, गऊ है तो, और वो विधवा मनुष्य और उसने अपने समझो कि धर्म का पालन किया है। इस प्रकार से जो वेदो धर्म को पालन करने वाली जो विधवा स्त्री है वो देवी के समान है। उनके दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है। उनके चरणों के मां नमस्कार हम लोगों को करना चाहिए। इस लोक के बीच के मां समझो कि उनका दर्शन करके के स्वागत स्त्रियां पवित्र हो जाती है, हम लोग पवित्र हो जाते हैं, देवता लोग एक प्रकार से उनका आदर करते हैं। इस लोक के बीच के मां वो सन्यासिनी के समान एक महात्मा के समान है। यह बात समझ कर करके उनका खूब आदर करना चाहिए। आप याद रखो कि भोग भोगने वाली जो एक सुहागन स्त्री है उसका जो इस संसार के मां जो आदर है उससे अधिक आदर विधवा स्त्री का होना चाहिए। हम लोग जो ये विचार करते हैं कि कोई मांगलिक काम के मां विधवा स्त्री को नहीं बुलाना चाहिए, ये उसका अपमान करना है। हम लोगों को तो ये ख्याल करना चाहिए कि उसको बुलाने की चेष्टा करनी चाहिए, किंतु विधवा माता का यह कर्तव्य है कि किसी भी मांगलिक काम के मां विवाह शादी के बीच के मां समझो कि उसको शामिल होना ही नहीं चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ये तेरे लिए कलंक है। जैसे कोई एक सच्चा सन्यासी
साधु महात्मा है और उसको हम विवाह शादी के माँ बुलावे और वो साधु आवे तो साधु के लिए एक प्रकार से कलंक है। इसी प्रकार से थी वो विधवा बहन को ये समझना चाहिए कि मेरे लिए एक प्रकार से थी ये तो कलंक है। ये समझ करके उसको वहां से दूर ही रहना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए और मन के वहां वैराग रखना चाहिए। लोकी का जो ऐश्वर्य है उसको धूल के समान समझना चाहिए। जो समझो कि आपने इत्र है, फुलेर है, लिवेंद्र है, इनको गधे के पेशाब के समान समझ करके इसका दूर से त्याग कर देना चाहिए। जैसे दृष्ट आदमी एक प्रकार से विषयों का त्याग कर देता है, इसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। संसार के बीच के वहां इस प्रकार से अपने वेद धर्म को पालने वाली जो विधवा माता है वो समझो कि देवी से भी बढ़कर के है, स्वागण स्त्री से भी बढ़कर के है। वो साक्षात समझो कि अपने चतुर्थ आश्रमी जो सन्यासी है उनसे भी जो बढ़कर के है। क्यों कि वो गृहस्थाश्रम के बीच के मारा करके के विषयों का त्याग करके के अपना जीवन बिताती। सन्यासी तो समझो कि अपने विषय भोगों को त्याग करके जंगल में जाकर एकांत में रह करके के किले के मां रह करके अपना जीवन बिताता है, मन इंद्रियों को वश में करता है। और वो एक प्रकार से घर के मां गृहस्थ के बीच के मां रह करके के खुले मैदान में रह करके और कामदेव के मस्तक के ऊपर लात मारती है और वो घर के बीच के मां रह करके विषयों का त्याग करके के अपना जीवन बिताती है। मन और इंद्रियों को वश में करके के तपस्या के मां अपना जीवन बिताती है। उसको धन है, उसके माता पिता को धन है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। स्त्रियों के धर्म के विषय का ये व्याख्यान आज मिति जेठ सुदी 2 शनिवार सम्मत 2010 तारीख 13 जून सन 1953 को श्री जयदयाल जी गोविंदका ने ऋषि के स्वर्गाश्रम गीता भवन के हाल में करीब 6:15 बजे दिया।